इहसान भाई साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। आप इतना असर दिया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ को बहुत रिलीफ मिल रहा है। आप क्या समझते हैं, ये बात दुरुस्त है? मियाँ साहब, ये बात कि मियाँ नवाज शरीफ को रिलीफ मिल रहा है, मियाँ साहब एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहा हो, जो अब चौथी दफ़ा इलेक्शन में कैंपेन कर रहा हो, कि जो 8 फरवरी को उन्होंने उसके मतलब ये कहना कि जी ये रिलीफ इसे दे रही है इस्टेब्लिशमेंट। मियाँ साहब, 3 दफ़ा तो इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला मियाँ नवाज शरीफ को। इसको अवाम वोट दे के इलेक्ट करते रहे 5-5 साल के लिए। इसको हर 3 साल के बाद निकाल देते थे। ये कहते थे इस्टेब्लिशमेंट के ये करो, वो कहता था सॉरी मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे वोटरों ने जिन्होंने मुझे वोट दे के प्राइम मिनिस्टर बनाया है, उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि ये इस्टेब्लिशमेंट जो कहे उसकी मानो। वो रिफ्यूज़ करता रहा, इस्टेब्लिशमेंट निकाल देती थी और उसके बाद फिर वो इलेक्ट लोग उसे करते थे, फिर निकाल देते थे, क्योंकि वो यही कहता था कि जी आप दखल ना दें सियासत में। वो ये नहीं कि वो कोई इनसे ज़्यादती करता था, वो इस्टेब्लिशमेंट का भी भला चाहता था और सियासी पार्टियों का और पॉलिटिकल मामलात का भी भला चाहता था और लोगों का भी भला चाहता था कि अगर इस्टेब्लिशमेंट सियासत में दखल ना दे तो इस्टेब्लिशमेंट मुल्क के दिफा के लिए बेपनाह हो जाएगी। वो ये कहता था। और दूसरा वो ये कहता था कि भाई हम पॉलिटिकल लोग बैठ के ये फैसला करेंगे कि अवाम को कैसे रिलीफ देना है, इनकी कैसे तनख्वाहें बढ़ानी है, बच्चों को एजुकेशन कैसे देनी है, और जो इन्हें महंगी रोटियां मिल रही हैं ये सस्ती कैसे हो कि सारा घर खाना रोटी खा सके। इनको मकान मिल जाने चाहिए ताकि ये जितनी तनख्वाह इनकी प्राइवेट या हुकूमत के लेवल पर ये किराए दे देते हैं तो बच्चों को क्या खिलाएं। लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट का मसला अपना था। वो कहती थी जो हम कहें वो करो। अल्टीमेटली मियाँ साहब, जो इस मुल्क के साथ जो ज़्यादती हुई और ये जो लोग कह रहे हैं उस वक़्त भी इन्होंने ज़्यादती करवाई, इनमें से किसी को ये हिम्मत नहीं पड़ी कि ये कहें कि मियाँ नवाज शरीफ दुरुस्त कह रहा है। उस वक़्त नहीं कहा। अब जिस वक़्त मियाँ नवाज शरीफ के आया है, बीमारी से उठ के 4 साल की वो एग्ज़ाइल में रहा और अब उसे अवाम फिर वेलकम कर रहे हैं और इतना वेलकम कर रहे हैं कि उसका जो पहला जलसा हुआ लाहौर में, इतना पाकिस्तान की हिस्ट्री में बड़ा जलसा नहीं हुआ। इनको फिर मुसीबत पड़ी। अब उनकी बात कर रहा हूँ कि जिनका ये ख्याल था कि अब हमारी बारी है, कि अब एस्टेब्लिशमेंट हमें लेके आएगी। अब बाय चांस एक चीफ ऑफ स्टाफ इस वक्त मुल्क में ऐसा है कि वो ये चाहता है कि जिसने 9 मई को फौज को आपस में लड़ाने की कोशिश की, मियाँ साहब ये छोटी बात नहीं है, जिन्होंने अवाम को और फौज को आपस में लड़ाने की कोशिश की, जिन्होंने जर्नैलों के घर जलवाए, जिन्होंने शहीदों के जो मकबरे थे उन पे जूते बरसवाए, और वो जो है वो फिर भी नहीं कह रहा कि इसको सज़ा दो। अब आप हैरान होंगे कि जिसने ये करवाया,
जिसका नाम इमरान खान है, जिसको एस्टेब्लिशमेंट लेके आई थी चीफ ऑफ स्टाफ बाजवा और ISI का डायरेक्टर जनरल, उसे लेके आए, उसे पाला पोसा, उसको वोट दिलवाए, उसको लोगों की पार्टियां तुड़वा के उसको वोट दिलवाए। मैं एक बात आपको बताऊं, इन लोगों को मियां नवाज शरीफ की ये बात पछती नहीं कि मियां नवाज शरीफ के साथ इतनी ज़्यादती होने के बावजूद मियां नवाज शरीफ के MNA जितने थे वो सारे के सारे उसके साथ रहे। बावजूद के 8-9 साल वो सऊदी अरेबिया एक्साइल में रहा, 4 साल अब एक्साइल में रहा, जेलों में गया, लेकिन मियां नवाज शरीफ को उसके साथियों ने, उसकी सेकंड लीडरशिप ने, उसके MNAs ने, उसके MPAs ने उसको नहीं छोड़ा। अब हालत ये है, जिसको ये बाजवा और ISI का डायरेक्टर फैज़ अमीर लेके आया, उसको हालत ये हुई कि जब ये शोर पड़ा कि जी इसने तबाही करने की कोशिश की इस फौज की और आवाम के दरमियान और फौज के दरमियान ये तबाही लाने की कोशिश की, तो इसको इसकी पार्टी के सारे लोग छोड़ गए मियाँ साहब। इस वक्त इसके साथ कोई नहीं। मैं इसको क्रेडिट देता हूँ मियाँ नवाज शरीफ को। उसने अभी तक उसकी तमाम तकारीर, उसके तमाम फ़लसफ़े जो बयान किए, जो उसने अपने कारकुनों में तकरीरें की, किसी में भी ये नहीं कहा कि इमरान को सजा दो, इमरान ने ये किया है। मियाँ साहब छोटी सी बात है, इमरान खान जिसके पर मुकदमात कायम करता रहा हो, जिसको जेल भिजवाता रहा हो, जिसको ये कहता रहा हो कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मुंह पे हाथ फेर के, उसने ये कहा कि मैं अपना सारा इंतकाम अल्लाह पे छोड़ता हूँ। उसने एक दिन नहीं कहा। अब जो कुछ इमरान खान ने किया हुआ है, जो उस पर मुकदमात है, जो कि मुकदमात पेंडिंग है, मैंने नहीं कहना कि जी इसका ये मुकदमा बड़ा संजीदा है और ये नहीं संजीदा। अदलिया उसके मुकदमात सुन रही है। अब जो अदलिया फैसला करे वही दूसरी पार्टियां भी मानेंगी, हम भी मानेंगे। और जिस वक्त ये कुछ किया इमरान खान ने करवाया नौजवानों से, उनका क्लैश करवाया, किससे? फौज के साथ भी और पुलिस के साथ भी, जिसमें 60-70 पुलिस वाले नौजवान जो थे वो शहीद हुए। तो उसमें भी मियाँ नवाज शरीफ ने नहीं कहा कि इसको पकड़ो, इसको मार दो, इसको सजा दो। अब ये लोग जो ये कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट ला रही है, मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि मियाँ नवाज शरीफ को अगर एस्टेब्लिशमेंट मियाँ साहब ला रही होती या ले आई होती, तो उस पर जो मुकदमात हैं, उसमें मुकदमात क्या थे? 5 जजों ने उस पर मुकदमा बनाया कि तूने अपने बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली, अकामे की बुनियाद पे उसे सारी ज़िंदगी के लिए नाअहल करार दे दिया। उसके बाद उसके नैब में उस पर मुकदमात बनाए और आपका एक सीनियर तरीन जज उन 5 जजों में से, जिसका नाम है एजाजुल हसन, जो अब आइंदा इस मौजूदा चीफ जस्टिस के बाद जो सीनियर मोस्ट है, आइंदा चीफ जस्टिस बनने की बदकिस्मती से उसकी बारी है। उसकी ड्यूटी लगी कि नैब में जाओ, हैं जी। और नैब का जो जज होता है मियाँ साहब, वो नैब का जज एक सेशन जज के बराबर होता है। वहाँ जाओ, ड्यूटी दो और वहाँ मियाँ नवाज शरीफ को सजा करवाओ। वहाँ वो आता था और उसने आके कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर ये फैसला करो और इन्हें सजाएं दिलाओ। उसने मियाँ नवाज शरीफ को तो जो सजाएं दिलवानी थी, उसकी बेटी मरियम नवाज, जिसका हुकूमती का कोई ओहदा नहीं था, उसको 7 साल सजा करवा दी है जी। यहाँ पर जो अगर मियाँ नवाज शरीफ को ये कोई कहे कि जी मियाँ नवाज शरीफ, और फिर जिन्होंने सजाएं दी मियाँ साहब, ये पता होना चाहिए लोगों को, कौम को,
जिन्होंने सज़ाएं दी, जजों ने सज़ाएं करवाई जिनसे, उन्होंने फिर हल्फिया बयान दिए, वीडियो बनाई कि हमसे ये सज़ाएं दिलवाई गई। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ कोई करप्शन का मुकदमा नहीं था, कोई इल्ज़ाम नहीं था। उसके बाद उन्होंने वीडियो, वो जज भी मर गया बेचारा, उस जज को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया, उसको निकाल दिया जिसने सज़ा दी थी। निकालने के बाद देखें जुल्म, ये अगर निकाल दिया था फिर उसने सज़ा दी नाजायज़ नवाज शरीफ को, भाई वो सज़ा ख़त्म करते। फिर ये खोसा साहब जो हेड थे उस वक़्त, वो 5 जजों के, आसफ खोसा, उन्होंने हजरत ये फिर ये भी अपने मुकदमा सुनते सुनते ये भी फैसला दे दिया कि ये वीडियो जो है ये एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकती। मतलब ये कि उस जज को निकाल दिया कि भी तूने गलत सजा दी। मियां साहब देखें जुल्म, कि मैं वकील हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि एक शख्स जो कहता है मैंने गलत सजा दी, मुझसे सजा दिलवाई गई, उसके बाद वो वीडियो दे देता है, वीडियो मार्केट में आ जाती है और उस वीडियो की बुनियाद पे उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। मियां साहब नौकरी से निकाल दिया जाता है कि भाई तूने गलत सजा दी। अब गलत सजा देने से जो सजा मियां नवाज शरीफ को दी वो ख़त्म हो जानी चाहिए थी ना। इन्होंने ये आसफ खोसा साहब ने अपने केस में एक में ये सुनते सुनते ये कहा ये वीडियो की लीगल वैल्यू नहीं है, ये बतौर एविडेंस इस्तेमाल नहीं हो सकती, इसलिए कि मियां नवाज शरीफ का केस ना ख़त्म हो जाए। ये जुल्म होता रहा उसके साथ, जिसको ये कह रहे हैं मियां साहब कि जी उसे रिलीफ मिल रहा है। कौन रिलीफ दे रहा है? इसलिए मैं ये समझता हूँ अब उसके मुकदमात, वही अपीलें जो उसको नाजायज़ झूठी सज़ाएं दी गई, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगे में हैं और अपीलों में, और वो आज मुकदमे जो है उसका वकील मियां साहब का वो आर्गूमेंट्स कर रहा है।